गया नगर निगम की वार्ड संख्या 37 की पार्षद सारिका वर्मा ने जेडीयू के एमएलसी आफाक अहमद से बिसार तालाब के सौंदर्यीकरण को लेकर गया कि सर्किट हाउस में मुलाकात कर की चर्चा। इस दौरान एमएलसी आफाक अहमद ने बताया कि विसार तालाब के सौंदर्यीकरण को लेकर 2 करोड़ 63 लाख की स्वीकृति मिल गई है। एस्टीमेट बन रहा है। बहुत जल्द ही विसार तालाब का कायाकल्प होगा, जिससे कि पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। गया तो मेरा घर ही है, हम आते ही रहते हैं। अभी का जो संदर्भ है वो ये है कि पीछे भी कई बार यहाँ 37 की वार्ड पार्षद हैं सारिका वर्मा जी और सुनील जी मिलते रहे हैं और इन लोगों ने हमको अवगत कराया था विसार तालाब के सौंदर्यीकरण को लेकर के। तो उसको हमने बहुत गंभीरता से लिया था और स्वाभाविक था, कोई हमने उसमें कोई बहुत लेकर के कोई एहसान नहीं किया, चूँकि शहर हम तमाम लोगों का है और ये साफ़ सुथरा सुंदर लगे तो ये कौन नहीं चाहेगा। और चूँकि हम लोग सामाजिक कार्य में लगे रहते हैं तो ये मेरा दायित्व भी था, तो उसका मैंने निर्वाह किया। और आप आए हैं, पूछ रहे हैं, तो इत्तेफाक से ये लोग भी बैठे हुए हैं। हमें इनके पीछे भी हमने कहा था, अब तो सामने है तो कहना पड़ रहा है कि बड़ा अच्छा लगा था। और हम यही आशा करते हैं कि इसी तरह से जनप्रतिनिधियों को, चाहे वो जिस भी सतह के और जिस भी स्तर के हों, उनको समाज के लिए इसी तरह से जागरूक रहना चाहिए। और हम आगे भी आपके माध्यम से ये आश्वस्त करते हैं इन लोगों को कि जब कभी भी कोई ऐसी जन कल्याण की, जन समस्या की जो भी बात होगी तो उसको हम उठाते, करते और उस पर आवाज़ लगाते रहेंगे। चलिए, आज यहाँ पे हम आए हैं एमएलसी जो हैं आफाक अहमद जी, उनसे मिलने के लिए। अपनी वार्ड की जो तालाब है, सरोवर है, उसके लिए मांग करने के लिए आए हैं कि बहुत गंदगी है। हम बहुत कोशिश किए निगम में, कम से कम भी तो 100 बार से कम नहीं आवाज़ नहीं उठाए होंगे हम अपनी बोर्ड के बैठक में। इस सिलसिले में डीएम सर से भी मिले, लेकिन कोई मतलब आश्वासन ही मिलते रहा, कोई धरातल पे काम नहीं दिखा। तो लास्ट में इनके बारे में जानकारी हमको मिली तो मेरे हस्बैंड भी इनके जो हैं साथ में रहते, उनसे बात किए। फिर इनसे भी बात हुई तो आश्वासन दिए कि हम विसार तालाब के लिए काम करेंगे। विसार तालाब में ये है कि वहाँ पे बड़ा पेड़ है तो पक्षी, विदेशी पक्षी भी आते हैं और रहते हैं। तो हम तो आगे कुछ और भी, जब तालाब की सौंदर्यीकरण हो जाएगी तो उस पर भी बात करेंगे कि पक्षी आते हैं तो उसका भी रख रखाव के लिए समाधान किया जाए। चलिए।